आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आता है पहला पार्ट हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब हेलो अल्केन क्या चीज़ होती है हम पहले वो समझते हैं। जिन लोगों ने 11th में ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ी है वो यहाँ ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, हेलो मीन्स होता है हेलोजन। एल्केन्स हमको पता है मीन्स हेलोजन प्लस एल्केन से जो कंपाउंड बने हैं उनको हमने क्या नाम दिया, हेलो अल्केन्स। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला जो आता है वो आर एक्स होता है। जनरल फॉर्मूला इज आर एक्स। अब ये आर क्या है तुमको पता है बहुत अच्छे से। आर इज एल्काइल ग्रुप। ये आर क्या क्या हो सकता है, सी एच सी, जिसको हमने बोला मिथाइल। अच्छा, इसका भी जनरल फॉर्मूला है, दैट इज सी एन एच टू एन प्लस वन, सी टू एच फाइव इथाइल, सी थ्री एच सेवन प्रोपाइल। तो एक्चुअली हर एक में तुम देखोगे कि सी एच टू का डिफरेंस आता है हर नेक्स्ट होमोलॉगस में। ये एक होमोलॉगस सीरीज है जिसमें सी एच टू का डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं सी फोर एच नाइन, एंड दैट विल बी, क्या नाम होना चाहिए इसका बताओ। ब्यूटाइल। 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 अब इसमें मैंने एक्स बताया, एक्स मीन्स क्या होता है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब हम इसके जनरल नेम की बात पे आते हैं, मैं सबसे पहले नेमिनक्लेचर बता रहा हूँ उसके नेमिंग कैसे की जाती है। तो पहली चीज़ आती है जनरल नेम। तो आर एक्स टाइप होगा जनरल नेमिंग में, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आएगा और बाद में हैलाइड लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास है सी एच सी सी एल, तो पहले इस हेलोजन अल्काइल ग्रुप का नाम लिखें तो क्या आएगा, मिथाइल, एंड हेलोजन का नाम लिखें तो क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का जनरल नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। चलो इसका जनरल नेम बता सकता है कोई, C2H5Br का। हाइड्रोमाइन। हाँ, इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट आते हैं C3H7I। जयेश इसका नाम बताओ। प्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल आयोडाइड। तो ये हम कौन ठीक है। सा, हाँ कौन सा नेमिंग कर रहे हैं, जनरल नेमिंग। अब इसी में एक आता है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग जो होती है, अच्छा IUPAC का फुल फॉर्म पता है सबको, हाँ, क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री ऑफ प्योर इंटरनेशनल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूनि प्योर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो IUPAC नेमिंग की बात करेंगे। IUPAC नेमिंग में सबसे पहले मैं उसी का नाम लिखता हूँ, लाइक CH3Cl का। तो पहले हेलोजन का नाम लिखते हैं हम यहाँ पर, यानी इसका नाम लिखा जाएगा क्लोरो, और CH3 का नाम आएगा इसके बाद, यानी मीथेन, क्लोरोमीथेन। अब मुझे इसका नाम बता सकते हो क्या आएगा, ब्रोमो इथेन ब्रोमीथेन। ब्रोमो इथेन। इथेन। क्लियर है सबको। यस सर। तो दो टाइप की नेमिंग है, जनरल एंड IUPAC। अब मैं कंपाउंड लिखूंगा, इसका तुम दोनों नाम बताओगे। इसका जनरल नेम मुझे सुधीर बताएगा, सुधीर इसका नाम बताओ। ब्यूटाइल क्लोराइड। हम्म। और उसका वो फ्लोरो, सॉरी, फ्लूरो फ्लोरो। ब्यूटेन। तो ये है हमारे पास जनरल नेम, और ये है IUPAC नेम। क्लियर यहाँ तक।
तो अभी तो हमने नेमिंग सीखी कि दो टाइप की नेमिंग होती है इसकी, जनरल नेमिंग एंड आईयूपीएसी नेमिंग। अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? पूरा ऑर्गेनिक तुम्हें एनसीईआरटी में से ही आता है, तो कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। ध्यान से देखो, इनका क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स। लाइक फर्स्ट हम देखें तो अगर सिंगल हेलोजन है देन इट इज नोन एज मोनो हेलोएल्केन। अगर दो हेलोजन ग्रुप है तो डाई हेलोएल्केन। तीन हेलोजन ग्रुप है देन ट्राई हेलोएल्केन। ये हेलोजन के साथ एल्केन ग्रुप है इसलिए हम बोल रहे हैं हेलोएल्केन। बट अगर रिंग आ जाए बेंजीन रिंग तो इसको हम एरीन ग्रुप बोलते हैं। ये है मोनो हेलोअरीन, डाई हेलोअरीन एंड ट्राई हेलोअरीन। तो हमने दो बेसिक क्लासिफिकेशन किए। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन एटम्स। सेकंड है कि वो एल्केन है कि अरीन है। जैसे दो क्लासिफिकेशन हो गए, एटम्स के बेसिस पे और ग्रुप के बेसिस पे। दूसरा हो सकता है कि कार्बन का जो टाइप है वो कैसा है, लाइक वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। अगर एक कार्बन पे, मेन कार्बन पे एक ही हेलोजन ग्रुप है, दिख रहा है यहाँ पे, और अल्काइल ग्रुप से बात करते हैं स्पेशली हम, कितने अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पे? एक ही अल्काइल ग्रुप है, देन इट इज नोन एज प्राइमरी 1 डिग्री। यहाँ देखो दो अल्काइल ग्रुप आ गए एक कार्बन पे। कौन सा कार्बन? जिसके साथ हेलोजन है। बाकी कार्बन को नहीं देखना है, किस कार्बन को देखना है? जहाँ हेलोजन है। हेलोजन वाले कार्बन पे अगर एक ही अल्काइल ग्रुप हो तो प्राइमरी, दो अल्काइल ग्रुप हो तो सेकेंडरी, एंड तीन अल्काइल ग्रुप हो तो क्या बोलते हैं हम Tertiary. इसको? टर्शरी। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं हमारे पास। चलो मैं तुमसे एक प्रैक्टिस लेता हूँ कि तुमको समझ में आया कि नहीं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एनसीईआरटी के, जिसमें तुम्हें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शरी कौन सा है। जैसे ये देखें हम, एक हमारे पास एक कंपाउंड है, ये दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला एक्सरसाइज का एक कंपाउंड दिया हुआ है हमें। इसमें हमें बताना है प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो सबसे पहले तो एक्सपांड करो, पूरी चेन एक्सपांड करो। ये थी सी, सी, देन ये ब्रैकेट में ये लिखा है, मींस ये ब्रांच है, देन सी एच, जहाँ क्लोरीन देन अल्काइल आ रहे हैं। एक अल्काइल ग्रुप ये दिख रहा है तुम्हें, एक अल्काइल ग्रुप ये दिख रहा है। तो ये कौन सा डिग्री का हुआ? सेकेंड डिग्री, 2 डिग्री है ना, CH. 2 डिग्री कार्बन एटम है। चलो और भी देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है क्योंकि अभी हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का। ये समझ में आ गया ना, तो आगे के सब चैप्टर इजी हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ से। चलो इसको एक्सपांड करते हैं हम लोग। जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो तुम्हें ब्रांच के फॉर्म में लगाना है। CH, C2H5, Cl। अब जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उस पे कितने अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं तुम्हें इस कार्बन पे? एक एक तो ये अल्काइल ग्रुप आ गया C2H5 वाला, और ये अल्काइल ग्रुप नहीं है क्या? ये भी तो अल्काइल ग्रुप है ना। तो कितने अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं हमें? एक ये दो और एक ये। तो कौन सा डिग्री का हुआ ये? सेकेंडरी. सेकेंडरी, 2 डिग्री। समझ गए चीज?
चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुमको समझ में आना चाहिए, तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, एक ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसको एक्सपांड करते हैं। अब बताओ दोस्तों, जैसे ब्रोमीन लिंक्ड है, हमें कृपया ग्रुप है 1 2 एंड 3 है, 3 हाँ, कौन सा डिग्री हुआ, 3 डिग्री का। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचानने में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचानने में? अब हम इनकी IUPAC नेमिंग पे आते हैं, बट उसके पहले अभी हम टाइप समझ रहे थे। तो टाइप में एक और चीज़ आती है हमारे पास, विनाइलिक और अलाइलिक और अराइलिक, ये सब चीज़ें क्या होती है वो समझते हैं हम लोग पहले। ये देखो, अलाइलिक हेलाइड्स मीन्स क्या होता है। अलाइलिक हेलाइड मीन्स क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होगा वो नेक्स्ट कार्बन पे होगा, दिख रहा है, जिस पे हेलोजन लगा है उस पे डबल बॉन्ड नहीं, नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड आएगा, देन ये अलाइलिक। एक कंपाउंड बनाते हैं हम लोग, उससे क्लियर होगा। ये दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इसके एक पहले वाले पे आता है, देन हम इसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक। आधा समझ में ये, अलाइलिक मीन्स क्या होता है, जस्ट इस पे डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, उसके एक पहले वाले पे होना चाहिए, तब बोलते हैं हम अलाइलिक हेलाइड। डाउट किसी को इसमें? जी। एक होता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मीन्स बेंजीन ग्रुप आ जाए, बेंजीन रिंग आ जाए जिसमें, तब हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। और एरोमेटिक हेलोजन, एरोमेटिक हलाइड्स। अब जैसे अभी तुमने अपन ने टाइप्स ऑफ हेलोजन पढ़ा टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स, है। जैसे हमने अलाइलिक देखा, इसी तरह से एक आता है विनाइलिक। विनाइलिक में जिस कार्बन पे हेलोजन है, उसी कार्बन पे तुम्हें डबल बॉन्ड भी दिखेगा। ये दिख रहा है, ये क्या है, विनाइलिक। मतलब अगर हम IUPAC नेमिंग करें तो 1 2 3 4 नंबर करेंगे। नंबर 2 पे अगर डबल बॉन्ड आता है एंड अगर नंबर 1 पे आता है तो हमने उसको क्या नाम दिया, विनाइलिक। समझ रहे हो मेरी बात? एक आता है जिसमें राइट ग्रुप से बाकी बेंजीन डायरेक्टली कनेक्टेड है, अराइल तो क्या वैलिक और अराइल, जैसे बेंजीन रिंग है हमारे पास, इस पे CH2, देन कोई हेलोजन लगा है, तो हम इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। लेकिन अराइलिक मीन्स क्या होता है, बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली हेलोजन कनेक्टेड हो, तब हमने बोला है इसको अराइलिक हेलाइड्स। ये बेंजाइलिक हेलाइड्स है और ये क्या है, अराइलिक हेलाइड। आधा समझ में दोनों में डिफरेंस, यहाँ बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजाइलिक में, बट अराइलिक में हेलोजन ग्रुप जो होगा वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा। तो एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। IUPAC नेमिंग पढ़ी हमने, उसके पहले जनरल नेमिंग, जनरल के बाद IUPAC, उसके बाद मैं टाइप समझा रहा हूँ तुम्हें, जिसमें हमने कार्बन का टाइप पढ़ा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। उसके बाद अलाइलिक,
अगर नंबर 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड आए तो अलाइलिक, अगर नंबर 1 पे आता है तो विनाइलिक। उसके बाद बेंजाइलिक की बात करें अगर हम, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन अटैच नहीं होगा, देन इट इज बेंजाइलिक। बट अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है देन इट इज अराइलिक हैलाइड। तो तीन टाइप के हमने जो हैलाइड्स देखे, मेरे ख्याल से वो समझ में आ गए होंगे तुमको। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं। अब ये कुछ टाइप बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इनको समझना। ये देखो, इसमें प्रोपाइल ब्रोमाइड दिया है हमें, ये दिख रहा है बेसिक प्रोपाइल ब्रोमाइड है। एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसमें इसको इन्होंने नाम दिया है 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 क्यों? बिकॉज अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा ऐसा। इसका नाम देखें हम, जनरल नेम क्या है? अगर नंबर 2 पे हेलोजन आ जाता है, 1 2 3, नंबर 2 पे हेलोजन आता है देन इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या फिर आईयूपीएसी में 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये जैसे ब्यूटेन आ गया, इसमें भी नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 2 पे हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल। ध्यान रखो आइसोब्यूटाइल क्या होता है, मैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये है हमारे पास आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल जनरल नेम में इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटाइल। बट आईयूपीएसी में हम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 पे तुम्हें दिख रहा है मिथाइल, और नंबर कितने, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3, इसलिए प्रोपेन। 1 पे क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन लिखा हमने। चलो देखते हैं कितने लोगों को ये आईयूपीएसी समझ में आई है। इसमें एक हम नंबरिंग का रूल क्या है? नंबरिंग का ब्रांच नंबर मिले, तो नंबरिंग लेफ्ट से करें कि राइट से? नंबरिंग कहाँ? सॉरी, राइट से। 1 2 3 एंड 4। अब 2 पे हमें क्या दिख रहा है? इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? ब्रोमो 2 ब्रोमो। आगे कितने कार्बन है चेन में? 4 तो 2 ब्रोमो क्या आएगा हमारे पास? ब्यूटेन आएगा ऐसा। आ रहा है सबको समझ में ये? अब इनकी नेमिंग कैसे होती है जब बेंजीन रिंग की बात करते हैं, मतलब हेलो अरीन्स जब आते हैं तो क्या करते हैं हम? हेलो अरीन्स की बात करते हैं अभी। हेलो अल्केन्स तो मैंने बताया, हेलो अरीन्स भी समझ लेते हैं। ये हेलो अरीन्स है, देखो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ऑर्थो मेटा पैरा, याद है? क्या होता है बेंजीन रिंग जो होती है, अगर कोई ग्रुप इसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ जाए, फर्स्ट एंड सेकंड पे आया तो ऑर्थो, फर्स्ट एंड थर्ड पे हुआ तो मेटा, एंड अच्छा इसको हम केवल ओ या केवल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर 1 और 4 पे आ गया तो हमने इसको क्या नाम दिया है? अब देखो ये है ब्रोमोबेंजीन, इसका आईयूपीएसी ने कॉमन नेम में आईयूपीएसी में बात देखी है ब्रोमोबेंजीन। यहाँ दिख रहा है हमें 1 और 3 पे आ रहा है बेंजीन, डाई क्यों लगाया? 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 1 2 3।
एक नई चीज ये है हमारे लिए कि सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन क्या होता है? सिमेट्रिकल मीन्स होता है जब 1 3 5 पे आ जाए। 1 3 5 मतलब ऑड नंबर्स, ऑल्टरनेट ऑड नंबर्स मिले। 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन is also known as sim ट्राइब्रोमोबेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। आ रहा है समझ में जो अभी तक समझाया मैंने तुमको? कुछ और भी नेमिंग देखते हैं हम लोग। ये हमारा बेसिक चैप्टर है, ये समझ में आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब चैप्टर्स बहुत इजी हैं। देखो इनकी नेमिंग देखते हैं हम लोग, क्या दिया है इन्होंने। नंबरिंग करते हैं कहाँ से? जहाँ हेलोजन है। 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन से ज़्यादा नहीं मिल सकती मुझे। 1 पे आ रहा है क्लोरो, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, दैट्स वाई हमने लिखा 2,2 डायमिथाइल। एंड लॉन्गेस्ट चेन देखे तो 3 कार्बन की है, दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रोपेन। 1 क्लोरो, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। इसकी नंबरिंग करें हम, नंबर 2 पे आता है ब्रोमो, Bromo, 2 ब्रोमो प्रोपेन, propane. 2 ब्रोमो प्रोपेन। आ रहा है समझ में ये? तो ये अभी हमने क्या पढ़ा है इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करनी है हमें। आ रहा है आपको समझ में यहाँ तक? अब मैं आगे चलूंगा इसमें। कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं हमें, ये देख सकते हो यहाँ पे। ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH11Br। ये क्या है? आइसोमर। आइसोमर पढ़ने के बारे में आते हैं। Having same molecular formula but different structural formula। हमें इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने हैं। सबसे पहला काम हमेशा स्केलेटन चेन बनाओ। स्केलेटन चेन मीन्स जिसमें हमने अभी हाइड्रोजन ऐड नहीं किए हैं। तो बेसिकली पहला बन सकता है जब नंबर 1 पे ब्रोमो आ जाए। अब चाहो तो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, इसमें 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 and 3। ये हाइड्रोजन कैसे ऐड किए जाते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स के थ्रू। अब इसका नाम क्या होगा बता सकते हो? 1 ब्रोमो पेंटेन। अब इसी का एक दूसरा बनाते हैं स्केलेटन चेन। अब मैं नंबर 2 पे ब्रोमो लगाऊंगा, CH3 CH2, सॉरी CH2 नहीं आएगा वहां पे, क्या आएगा? CH2 CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा? 2 bromo टू ब्रोमो pentane. पेंटेन। अब हम आते हैं इसी का एक और आइसोमर बनाते हैं। अब क्या करना चाहिए बताओ मुझे, कहाँ लगाना चाहिए ब्रोमो को? नंबर 3 पे। 3 इसमें भी हाइड्रोजन ऐड करते जाते हैं। हाइड्रोजन ऐड करने में किसी को डाउट तो बताना मुझे। इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो pentane. पेंटेन। अब देखो बेसिक वाले तो बन गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रांचेस लगानी पड़ेंगी एल्काइल ग्रुप्स की। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि मैंने एक ब्रांच यहाँ लगा दी एंड ब्रोमो को यहाँ लगा दिया। अब बताओ नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। क्या आना चाहिए बताओ? 1 ब्रोमो मिथाइल, आगे 4 कार्बन से। Propane.
पेरेंट चेन में हाँ 4 कार्बन थे, दिख रहे हैं? अब हम और भी ब्रांचेस लगा के देखते हैं क्या क्या बनते हैं। इसके जितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं हमें सब बनाने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रांच को भी नंबर 2 पे लगाता हूँ एंड ब्रोमीन को भी नंबर 2 पे। अब इसका नाम देखते हैं क्या होगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन। होगा ऐसा। हम और चेंज करते देखो, मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया, ब्रोमो यहाँ लगा देते। अब बताओ क्या आएगा नाम 2 इसका। ब्रोमो 3 मिथाइल 2 हम्म, ब्रोमो बिल्कुल 3 गुड। मिथाइल मतलब ब्यूटेन। हमें इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करनी पड़ेगी। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन होगा ऐसा। ये जो ऊपर वाला लिया है कोई एग्जांपल, हम्म, इसमें ब्रोमो पहले इसलिए लिखा है कि अल्फाबेट ऑर्डर के कारण, मतलब मतलब पिछली बार था ना अल्फाबेटिक ऑर्डर के कारण भी हाँ, अब लिखना। इसलिए अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले लिखा ना मैंने। हाँ वही पूछो। हम्म। सो अभी तक हमारे पास देखो, हमने कितने आइसोमर बना लिए, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है ये। अब देखते हैं 2 ब्रांचेस वाले बन सकते हैं क्या। हम 2 ब्रांचेस वाले बनाएंगे अब। ऐसा भी बन सकता है कि नहीं। 1 ब्रोमो 2,2 डायमिथाइल 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल डायमिथाइल क्या प्रोपेन। आएगा, प्रोपेन। आया समझ में ये? अभी तक जो आइसोमर बनाए, टोटल हमने इसके साइज बनाए थे, और एक्चुअली 8 आइसोमर बने हैं। तो अभी भी ऐसे हैं जो हमें लग रहे हैं, तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं, शायद कोई ऐसा है जो हमने नहीं बनाया है। तो में एक हमने मिथाइल को 2 पे लगाया था, ब्रोमो को 2 पे लगाया था, ब्रोमो फर्स्ट तो मिथाइल को थर्ड पे लगा। एक और बन सकता है देखो, ब्रोमो को फर्स्ट पे लगाया, मिथाइल को थर्ड पे। आ रहा समझ में ये। अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से होगी। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, आगे ब्यूटेन। आया समझ में सबको।